ये देखें, आहिल की मस्ती चल रही है। आहिल ने अपने डैडी की टी शर्ट और शॉर्ट पहनी हुई थी। शॉर्ट तो खैर उनकी कमर पे टिकी नहीं, सुबह उतर गई। और आहिल अभी भी उनकी टी शर्ट पहनी है। शाम का टाइम है, वो मेरे हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं और मैं अब डिनर बनाने लगी हूँ। तो एक साइड मैंने प्याज काट ली है क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ अंडा भुर्जी। मैंने ज़ीरा डाला, ऑयल डाला, उसमें ज़ीरा डाला। ज़ीरा थोड़ा सा चटक गया तो फिर मैंने उसमें प्याज डाल दी और एक साइड मैंने मसाला भूनने को रख दिया है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ शादली अफसर की दुनिया। मैं अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं माशाल्लाह से बहुत 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 अच्छी हूँ। खैर, मेरा मसाला भुन गया है और बस ये मैं फ्रोज़न मटर यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे यहाँ कहाँ से मिलनी है मटर। और राइस मैंने सोक करके रख दिया है और मैंने टमाटर को चॉप कर लिया है और चिली को भी। मेरे यहाँ सब तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं, स्पाइसी, तो फिर मैंने इसीलिए इसमें भी ग्रीन चिली अच्छे से मटर पुलाव के लिए भी ऐड की है और अंडा भुर्जी के लिए भी मैंने खूब अच्छे से काट के रखा है क्योंकि मैंने दोपहर में जो खाना बनाया था सबकी शिकायत ये थी कि थोड़ा सा स्पाइसी नहीं है। ये देखिए, मेरी अंडा भुर्जी माशाल्लाह से तैयार है बिल्कुल और मेरी मटर पुलाव भी रेडी है। बस अब इंतज़ार है लोगों का कि बस ये आ जाए तो हम लोग डिनर कर लें। ये देखें माशाल्लाह। और अब मैं आपसे बता दूं कि अंडा भुर्जी बहुत टेस्टी बनी थी और मटर पुलाव भी बहुत टेस्टी बनी थी। मैंने दोपहर में बनाया था बच्चों के लिए फीकी सी आलू की टिक्की और हम लोगों के लिए आलू का भरता और अरहर की दाल। और आप यकीन माने, आज मैंने बनाई है बिरयानी जिसकी मैं प्रिपरेशन करने लगी हूँ। और एक्चुअली बिरयानी मेरी बन भी चुकी है और मुझे इतनी तेज़ से भूख लगी है, लेकिन अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं हैं, मेरे देवर नहीं आए हैं। तो फिर ये जो आहिल के बर्थडे में आया था बिस्किट, इनके दादा लेकर आए थे, तो फिर मैं वही खाने लगी हूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी है और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था भूख से। तो मैंने सोचा कुछ नहीं, थोड़े से कुकीज़ ही खा लिए जाए। मैंने इसी बीच आहिल का लंच करा दिया था क्योंकि फिर बच्चे भी काफ़ी लेट हो रहा था, 3:30 का टाइम हो रहा है दोपहर का, पर वो नहीं आए। मैं यहाँ ये बता रही हूँ कि ये जिस पे चॉको चिप्स लगी हुई ये बिस्किट और दूसरा वाला थोड़ा टेस्ट में अच्छा था, एक टेस्ट में नहीं अच्छा था। एक पैकेट में 6 पीस थे बिस्किट के, तो अलग अलग वैरायटी थी। उसके बाद शाम में दोपहर के खाने के बाद मेरे हस्बैंड तो एज़ यूजुअल फिर से ऑफिस चले गए थे, लेकिन देवर जी थे घर पे, तो हमने सोचा क्यों नहीं फिर से धनूप चला जाए। तो हम लोग धनूप आ गए थे सामने वाले मॉल में। और ये देखिए, ये वाटर बैग है और इस पर टैडी बना हुआ है, मुझे अच्छा सा लगा, क्यूट सा लगा, तो फिर मैं देखने लगी थी। और ये है किचन सेट, इसे मुझे लेना है। मैं ख़ुद कंफ्यूज थी कि मैं लूँ या ना लूँ, तो इसलिए मैं नहीं ले पाई। मैंने कुछ कुछ चीज़ें ली हैं और बस बच्चे टॉयज़ का सेशन देख के तो बस पागल हो गए, मम्मा मुझे ये भी लेना है, मम्मा मुझे वो भी लेना है। एक्चुअली मैं धनूप में आई थी, कुछ एक मुझे लेना था बाउल, बाउल सेट ही कहेंगे उसे, या एक बाउल जो भी। सो मैंने ये सेशन देखा ही ना था। मैं इससे पहले अपने हस्बैंड के साथ भी आई थी, तो मैं इधर नहीं आई थी, मैंने ग्रॉसरी ली थी और फिर मैं चली गई थी। मैं आपको बता दूँ, इधर बच्चों के टॉयज़ का भी बहुत बड़ा सेशन है और एक सेशन मैंने मिस कर दिया, बेकरी, वो भी है इधर, केक वगैरह और ताज़ी ताज़ी रोटी वगैरह सब कुछ बनती रहती है। मैं उधर नहीं जा पाई क्योंकि मैं इधर ही थक गई थी। इससे पहले मैं क्रॉकरी साइड थी, वहाँ मुझे क्योंकि कुछ चीज़ें लेनी थी तो मैंने ली और फिर मैं चलते चलते इधर आ गई। मुझे नहीं पता था ये टॉय सेशन है, वरना मैं इसे इग्नोर कर जाती क्योंकि बच्चे साथ में थे। बच्चे साथ में थे ना, उन्हें सब कुछ चाहिए होता है। और यहाँ पे खैर माशाल्लाह वैरायटी भी थी, बहुत सारा ऑप्शन भी था बच्चों के लिए। और मुझे आयल के लिए गिफ्ट लेना है, जो भी पेंडिंग है। मैंने अभी आयल के लिए, आयल का बर्थडे गिफ्ट नहीं लिया है। एक्चुअली मैं बाहर जा ही नहीं पाई। और इधर देखें, ये सारी डॉल्स, मतलब हर तरह की डॉल्स आप देखेंगे, बहुत ही प्यारी प्यारी डॉल्स थी। डॉल में बहुत सारी वैरायटी थी, बहुत सारी, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ।
कितने सारे वैरायटी थी डॉल्स में, बहुत। ये आप देखें खुद से। फिर उसके बाद हम आ गए थे पार्क, और पार्क में एज़ यूजुअल आहिल को फिर से कैट दिख गई, तो आहिल अपनी कैट के साथ खेलने लगे। बच्चों ने स्विंग किया और मैं और मेरे देवर काफ़ी देर बैठे रहे, क्योंकि जस्ट धनु के जैसे कि मैंने पहले भी बताया धनु के जस्ट बगल पार्क है, तो बस हम बैठे रहे। क्योंकि आज मुझे खाना नहीं बनाना था, बिरयानी रखी हुई थी, बस मैंने चिकन मैरिनेट करके रख दिया था, मुझे चिकन फ्राई करना था, क्योंकि बस सबका मन था कि बिरयानी के साथ एक चिकन फ्राई हो जाए। मैंने बस उसे मैरिनेट करके रख के मैं घर से आई हूँ, और बस ये है कि बस घर जाऊँगी और फ्राई कर दूँगी। तो बच्चे यहाँ खेल रहे हैं और हम लोग बातें कर रहे थे। एक्चुअली मेरे हस्बैंड भी अभी नहीं आए हुए थे, तो बस हम लोग बैठे थे। ये मैं दिखाने के लिए देखे थे लोग जस्ट बगल में पार्क। और वो नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी, मैंने अपनी चाय के साथ अपना आगाज़ किया था, और अब मैं बनाने लगी हूँ लंच। लंच में मैं बना रही हूँ अरहर की दाल, जिसे तुअर की दाल भी बोलते हैं, और करेले की सब्ज़ी। तो मैंने बहुत ही यम्मी सी करेले की सब्ज़ी और अरहर की दाल बनाई थी। उसके बाद शाम में मेरे हस्बैंड आ गए थे, वो लंच के बाद तुरंत ही निकल गए थे बाहर, उन्हें मीटिंग में जाना था। फिर उसके बाद से वो वापस आए 6 बजे के करीब, तो उन्होंने कहा कि चलो बाहर चलते हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं। तो बस हम शॉपिंग करने निकल आए थे, और अब हम इधर बैग्स देख रहे हैं बच्चों के, जो कि हमने लिया नहीं क्योंकि कुछ समझ में नहीं आया, इतना कुछ नहीं था। और हम इधर ख़ास तौर पे आए थे शूज़ लेने, लेकिन जो शूज़ पसंद आ रहे थे उसकी साइज़ नहीं मिल रही थी, और मैं हील्स पहनती नहीं हूँ, तो मेरे लिए यूज़लेस थी। ये स्लीपर मैं दिखा रही हूँ, इसकी भी एक रीज़न है, क्योंकि जो देखेगा वो समझ जाएगा इसका रीज़न क्या था। एक्चुअली मेरी सिस्टर ने जो मेरे लिए फुटवेयर मंगाई थी, वो सेम वैसी ही थी जो अभी मैंने उठाई थी, तो वही मैं देख रही थी। यहाँ पे काफ़ी कॉस्टली है, आई थिंक, मुझे लगता है फुटवेयर वगैरह। लोग कहते होंगे कि सऊदी में चीज़ें सस्ती, मुझे तो नहीं लगता है कि ये 50% ऑफ है तो इतनी कॉस्टली है। 2000 अब ही है सारी शूज़ वगैरह, कुछ तो 3000 5000 इस तरह से हैं इंडिया के। ये मैं यहाँ सऊदी की बात नहीं कर रही थी पैसे की, इंडिया के पैसों की बात कर रही थी। और फिर उसके बाद हम खैर मॉल आ गए थे। मॉल में तो कपड़ों के साइड आ गए थे, तो हमने खैर कुछ चीज़ें ली हैं। बच्चों की मैंने कपड़े लिए, मेरे हस्बैंड ने अपने लिए लिए। मैं इधर लेडीज सेक्शन में आ गई थी, लेकिन ऐसा कुछ खास मुझे नहीं दिखा जो कि मैं ले लूँ। एक होता है ना कि कुछ चीज़ बस अच्छी लगे तो फिर उस पर निगाहें थम जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बस हम इधर बच्चों में आ गए थे, और बच्चों के लिए खैर कुछ कुछ कपड़े लिए हैं, क्योंकि अब बस
जाना है तो धीरे धीरे तैयारी करेंगे तो फिर हो पाएगी, इसलिए बस। शायद हाँ, यहाँ मैं बता दूँ, शायद नहीं आया साथ में, शायद अपने चाचू के साथ घर में ही है, क्योंकि उन दोनों का कुछ अलग प्रोग्राम था, उन्हें कहीं कॉफ़ी वगैरह पीने जाना था। और इधर देखिए मैं आ गई थी इधर शो पीस की तरफ, तो काफ़ी अच्छे अच्छे शो पीसेस थे। और यहाँ पे कुछ मुझे प्लांट्स भी दिखे, शो प्लांट थे एक्चुअली। ये देखिए कप, क्रॉकरी, आइस ट्रे, मतलब जो चीज़ें डेली यूज़ में आती है या बोलें कि यूज़फुली है, यूज़फुल है, वो सारी चीज़ें यहाँ दिख रही थी। पर इनमें से मुझे लेना तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि बच्चों के स्कूल में भी बॉटल या टिफ़िन के लिए रिक्वायरमेंट आती है कि स्टील की होनी चाहिए, तो फिर मैंने बॉटल ही बस देखी थी और रख दी। और मुझे यहाँ घर तो बस आने नहीं कि मैं घर का कुछ ऐसा सामान लूँ, तो फिर मैंने एक दो चीज़ें ली भी शो पीस वाली। शो पीस के लिए तो नहीं कहेंगे, मैंने इसमें से बॉटल ली है, मुझे अच्छी लगी। और ये देखिए ये छोटे छोटे से जार थे, ये बॉटल मुझे बहुत ही अच्छी प्यारी सी लगी, छोटी सी क्यूट सी, तो फिर मैंने उठा ली थी। और इसका यूज़ क्या है मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने ले ली थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा। और ये देखिए इधर शो प्लांट, ये आशु मुझसे जल्दी से फ़ोन लेकर चला गया, मम्मा मुझे प्लांट्स दिखाने हैं, मम्मा मुझे प्लांट्स दिखाने हैं, मुझे वीडियो बनाना है। मैंने कहा ओके। सो ये आशु का कमाल है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूँगी कि प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए आप लोग। आप लोग का प्यार ही चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। सो प्लीज़ डू कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब, मोस्टली सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। ये देखिए मैं फिर से इधर आ गई थी थोड़ा सा, लेकिन मुझे ऐसा, मैं बता रही हूँ लेडीज़ में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो बहुत अच्छा लगे। टी शर्ट्स वगैरह थी तो मुझे लेनी नहीं है, सो बस मैं देख देख के ही वापस आ गई थी। एक मुझे इधर चेन अच्छी लगी थी, बहुत ही प्यारी प्रिटी सी, लेने का मन हुआ, लेकिन मैंने नहीं लिया, क्योंकि वजह है कि मैं ये सब चीज़ें पहनती नहीं हूँ, और इसका लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं था कि जो चीज़ें इंसान यूज़ ना करे तो उसे लेकर क्या। फिर इधर मैंने फुटवेयर भी देखी थी, इधर भी था, मतलब कलेक्शन था, ऐसा नहीं है, बट जो मुझे पसंद आई वो मेरे हस्बैंड को नहीं अच्छी लगी, तो फिर मुझे छोड़ना पड़ गया। क्योंकि मैं, मतलब एक रहता है ना कि ख़ुद से चीज़ें चूज़ करो, फिर उसके बाद हस्बैंड अगर पास कर दे तो बस अच्छा लगता है कि हाँ पास हो गई। तो वही था मेरे साथ। मैंने तो ले ली थी, मतलब मैं उसकी बिलिंग कराने ही जा रही थी, पर इन्हें नहीं पसंद आई, तो फिर मैंने उसे रख दिया। इन्हें चाहिए था कि मैं इस तरह जूती टाइप में लूँ, बट मुझे इस तरह फ्लैट में लेनी थी। और ये जो मैंने उठाई है, मैंने यही ली थी, मुझे अच्छी लग रही थी एक्चुअली, पैर पे काफ़ी अच्छी लग रही थी। एक मैंने और ली थी, ये देखें, ये मैं अपने पैरों में से डाल भी रही हूँ, लेकिन उन्होंने दोनों ही रिजेक्ट कर दी, बोले नहीं अच्छी लग रही है, तो फिर मैंने नहीं लिया। इसके बाद से बस हम इधर से निकल गए थे, क्योंकि ऑलमोस्ट शॉपिंग बच्चों की हो गई थी, और हमें जाना था आज इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में, क्योंकि कुछ है लेना है और घर के लिए कुछ सामान। तो फिर हमने सोचा कि चलें, यहाँ पे टाइम वेस्ट क्यों करें, क्योंकि जो भी थोड़ी बहुत शॉपिंग होनी थी वो हो गई है। एक्चुअली मैं जब से आई हूँ, जब भी निकलती हूँ तो फिर पूरा पूरा शॉपर भर के ही हम लोग आते हैं, कई कई शॉपर हो जाते हैं साथ में। तो इसीलिए बस अब था कि जाने वाली हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं, कि बस कुछ चीज़ें हो जाएँ कि बच्चों को ये ना रहे कि हाँ मेरे पास ये नहीं है या वो नहीं है, तो इसलिए। और अब हम निकल गए हैं अपने अलग आगे के टारगेट के लिए। और ये देखें, ये सबसे पहले मैंने देखा कि बाल कर्ल करने वाला ये स्ट्रेटनर या जो भी था वो मुझे दिखा। और इधर देखिए केटल में कितनी सारी, इतनी खूबसूरत खूबसूरत सी हैं। हाँ, ये मैंने क्यों नहीं ली, अभी मैं सोच रही हूँ, क्योंकि ये एंट्रेंस में ही था बिल्कुल। तो हम लोगों ने देखा ये नीचे थे, फिर उसके बाद जो हमें चाहिए था जो चीज़, वो ऊपर साइड थी। पता चला इधर बच्चों का स्विमिंग टब वगैरह था, तो वो मैं देखने लगी थी। फिर हम ऊपर चले गए थे, और ये देखें कि जो हम
लेना चाहते हैं, तो फिर हम बस देख रहे थे कि कौन सा अच्छा है या साइज़ या ले जा पाएंगे या नहीं, ईज़िली जो चला जाए। इसी सब में हम लोगों ने बहुत देर तक पूरा शोरूम ही खैर मैंने देखा घूम घूम के। पूरा तो नहीं कहूँगी, खैर मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जो जितना मैं चल पाई। इधर देखें, ये ग्राइंडर था, जूसर था, मतलब बहुत सारी वैरायटीज़ थी, मैं बता नहीं सकती हूँ। और जितना मैं देख पाई, मैंने पूरा शोरूम तो नहीं देखा, लेकिन जो भी मैं देख पाई मैं आप लोग को ज़रूर दिखा रही हूँ। ये देखें, ये केक बनाने के लिए व्हिप मशीन थी, और मेरा मन तो था कि मैं ले लूँ, क्योंकि मुझे, और ये जूसर, जूस निकालने के लिए ये मैंने लिया था, मैंने उठा लिया। मैंने कहा अब मैं नहीं रुकने वाली। और मुझे इंडक्शन भी देखना था, तो फिर इंडक्शन तो देखा, खैर नहीं समझ में आया। और ये देखें, इलेक्ट्रॉनिक गैस कई सारी चीज़ें थी जिसकी मुझे नॉलेज भी नहीं थी कि ये इसका यूज़ क्या है और क्या नहीं है, तो उसका मैंने शूट भी नहीं किया। ये सारी चीज़ें तो बस लग रहा था कि सारी एक ही चीज़ें उठा लें, पर हमें यहाँ ये भी सोचना है ना कि हमारा लगेज भी ज़्यादा ना हो। कॉफ़ी मशीन है,